सोचिए एक ऐसे राजा के बारे में जिसने दुनिया को बचाने के लिए अपना वजूद ही मिटा दिया। कौन थे वो थे नागराज वासुकी। इनकी कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, एक गहरा दर्शन है। महाभारत में वासुकी का जिक्र आता है। वो थे नागलोक यानी सर्पों की दुनिया के राजा। इनके भाई शेषनाग तो भगवान विष्णु की सेवा करते थे, पर वासुकी ने भक्ति का एक अलग ही रास्ता चुना। एक युवा राजा, पर उन्हें राजपाट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस एक ही इच्छा थी, भगवान शिव की सेवा। उनकी तपस्या बहुत कठोर थी। हिमालय की गुफा में अन्न जल त्याग दिया और सालों तक ध्यान में लीन रहे। आखिरकार शिवजी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, मांगो, क्या चाहते हो। पर वासुकी ने क्या मांगा? न कोई शक्ति, न अमरता, बस हमेशा अपने प्रभु के पास रहने का अधिकार। और शिवजी ने उन्हें वो सम्मान दिया जो किसी को नहीं मिला। बोले, आज से तुम मेरे गले का हार बनोगे। अब कहानी आती है समुद्र मंथन की। देवताओं को अमृत चाहिए था, पर सागर मथने के लिए रस्सी कहाँ से लाते। तब देवता और असुर वासुकी के पास गए। वे जानते थे कि सिर्फ वासुकी ही रस्सी बन सकते हैं। वासुकी मान गए, पर यह आसान नहीं था। एक तरफ मंदार पर्वत का भयानक भार और दूसरी तरफ देवताओं और असुरों का जोरदार खिंचाव। उनका शरीर फटने लगा था। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था, पर उनके मुंह से एक आह तक नहीं निकली। वो चुपचाप अपना कर्तव्य निभाते रहे। मंथन से कई कीमती चीजें निकलीं, लेकिन फिर निकला हलाहल, दुनिया का सबसे खतरनाक जहर। दुनिया को बचाने के लिए शिवजी ने वो विष पी लिया, और उस विष की जलन वासुकी ने भी सही। लेकिन वासुकी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। उनकी अपनी माँ ने ही उन्हें एक भयानक श्राप दे दिया था, और कई पीढ़ियों बाद वो श्राप सच होने लगा। एक राजा ने पूरी सर्प जाति को खत्म करने के लिए यज्ञ शुरू कर दिया। एक एक करके सारे नाग यज्ञ की आग में भस्म हो रहे थे। तब वासुकी को अपने भांजे आस्तिक याद आए। और हुआ भी वही। ऋषि आस्तिक ने अपनी बुद्धिमानी से राजा को मनाया और यज्ञ रुकवा दिया। वासुकी के इसी निस्वार्थ भाव को सबसे बड़ा सम्मान मिला, और वो भी कुरुक्षेत्र के मैदान में। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सर्पों में मैं वासुकी हूं, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। आज भी हम वासुकी को पूजते हैं नागपंचमी पर और हर शिवलिंग पर। वो भक्ति के प्रतीक हैं। तो असली राजा कौन, जो सिंहासन पर बैठे या जो प्रजा के लिए सब कुछ त्याग दे? यही वासुकी की कहानी है।